हेलो स्टूडेंट, अभी आपने पार्ट 12 का सेकंड पार्ट पढ़ा था और डिफरेंशियल आपका समाप्त हो गया। इसी टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन हैं। आप लोग जो डिफरेंशियल हमने आपको पढ़ा दिया है वो डिफरेंशियल आप एक पूरे क्वेश्चन आप घर पर लगाइए। यदि कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से किसी भी माध्यम से आप हमसे क्वेश्चन करिए कि ये क्वेश्चन ट्रिक से कर सकते या नहीं कर सकते। आप खुद अनुभव लीजिए। अनुभव दिलाया था ना हमने आपको, अभी अब आपने अनुभव लिया था ना, ट्रिक से करने में कितना मजा आया देखा था आपने। इसी टाइप से आप अनुभव लीजिए, टाइम थोड़ा सा बर्बाद कीजिए, मजा आ जाएगा आपको डिफरेंशियल पढ़ने में। लगेगा किसी ने डिफरेंशियल आपको पढ़ाई है। हम आपको सीखने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। आपने देखा होगा लास्ट की वीडियो में हमने क्वेश्चन कम कर दिए। डिफरेंशियल तो हम पढ़ा ही नहीं रहे थे। फर्स्ट डिफरेंस क्यों, हम आपको सिखा चुके हैं। आपको अपने पैरों पर खड़ा होना सिखा दिया हमने। अब आपको बैसाखियों की आवश्यकता नहीं है। इसलिए आज जो हमारा टॉपिक होगा, अब हम आपको डिफरेंशियल में कंपटीशन में जोड़ना चाहते हैं। थोड़ा सा प्रयास करेंगे। जब भी आपको कंपटीशन का क्वेश्चन मिलेगा ना तो आप डरेंगे। आप डरेंगे नहीं, आप उसको जूझने का प्रयास करेंगे। आपको हमने ऐसा योग्य बना दिया है, आप उससे जूझेंगे। थोड़ा सा हटके, अब थोड़ा सा हटके देखिए क्वेश्चन। कंपटीशन में डिफरेंशियल ऐसे नहीं आएगा एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल करिए एक्स के रिस्पेक्ट में। वो समझदार हैं। ऐसा डिफरेंशियल नहीं आएगा कि साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल करिए। कुछ क्वेश्चन हमने आपको बीच बीच में बताए थे। एक्स की पावर 16 इंटू वाई की पावर 9 इक्वल टू एक्स प्लस वाई की पावर 25। दिस प्रूव दैट डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। ये क्वेश्चन तो ऐसे हैं कि देखिए टिक कर दो, इस टाइप से आते हैं। हमारा उद्देश्य ही, हम मैथ क्यों लिए ना, पता है ना, हम चाहते हैं हम किसी कंपटीशन में इंजीनियरिंग का कोई कंपटीशन फाइट कर सकें। यूपीटीयू का हम जितना आपको बता रहे हैं ये आपका प्रवेश द्वार है। फिर आप, यदि आपकी इच्छा है तो आप इससे आगे जाके डिफरेंशियल के क्वेश्चन आप कर सकते हैं, लेकिन हम आपको थोड़ा सा प्रवेश करवा रहे हैं कंपटीशन में। देखिए यहाँ देखिए, जैसे एक कोई क्वेश्चन है कि y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है। 12th में ये बोलने में डर लगता है कि y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है, तुरंत बताना पड़ता जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जैसे y इक्वल टू एक्स क्यू। डरते हैं 12th में। एक मिनट में बच्चे कह देंगे ये क्या हो गया ये, ठीक है ना। अब हम आपको थोड़ा सा जनरलाइज करेंगे। एक्स क्यू एफ एक्स कहलाता, एक्स स्क्वायर एफ एक्स कहलाता, x4 एफ एक्स कहलाता, एक्स क्यू प्लस 2x एफ एक्स कहलाता। हमने उसको जनरलाइज कर दिया कि एक y एक x का फंक्शन है, उसको लिख देंगे y इक्वल टू एफ एक्स। तो डी डी एक्स ऑफ वाई क्या होता है पता है, डी डी एक्स ऑफ वाई एफ डैश एक्स होगा। डी डी एक्स ऑफ वाई एफ डैश एक्स होगा। ये आपको सिखा चुके हैं, समझ में आई ना। हमने आपको बोला था डी डी एक्स ऑफ वाई को हम y1 भी लिखते हैं। हमने आपको बोला था डी डी एक्स ऑफ वाई को y डैश भी लिखते हैं। यदि मान लो हमने आपको कह दिया y इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर, अगर हमने आपको बता दिया कि y इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर, अब हम कहेंगे आप डी डी एक्स ऑफ वाई निकालिए, तो आप कहेंगे डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, बताइए डी डी इसका डिफरेंशियल क्या होगा। अभी यार हमने आपको बताया था एफ एक्स का डिफरेंशियल एफ डैश एक्स होता है, एफ एक्स का डिफरेंशियल एफ डैश एक्स होता है। इसी प्रकार आप क्या करेंगे, इसको अपने मन में एक्स मान लेना। मान लिया, क्योंकि हमने आपको बोला आपको केवल स्टैंडर्ड फॉर्म का डिफरेंशियल करना आता है। अगर हम आपसे कहेंगे कि एफ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल करो तो आप बोलेंगे हम नहीं कर पाते भैया, एफ एक्स स्क्वायर नहीं, हम एफ एक्स का डिफरेंशियल कर लेते हैं। एफ एक्स का डिफरेंशियल एफ डैश एक्स होता है। तो हम क्या करेंगे, मन में एक्स स्क्वायर को एक्स मान लेंगे। अब आपको जो एक्स दिखने लगा, एफ एक्स दिखने लगा, एफ एक्स का डिफरेंशियल क्या होगा, एफ डैश एक्स। एक्स क्या है आपका
ये इंटू आपने जिसको माना था उसका इंटू जिसको माना था उसका डिफरेंशियल। देखिए इसका डिफरेंशियल आपका ये हो गया। समझ में आया ना? अगर मान लो हम आपसे कहेंगे एफ एक्स क्यू का डिफरेंशियल निकाल लीजिए, कर लोगे ना? एफ डी डी एक्स ऑफ एफ डैश एक्स क्यू, डी डी एक्स ऑफ एफ डैश एक्स क्यू क्या आएगा? एफ एक्स क्यू, तो ये आएगा एफ डैश एक्स क्यू इंटू जिसको माना उसका 3x²। आया समझ में? अगर हम आपको कहते हैं कि y इक्वल टू एफ साइन एक्स, इसको देख के डर सा लगता है कि ये क्या सिखा रहा है? y इक्वल टू एफ साइन एक्स, जो y इक्वल टू एफ साइन एक्स हमने बोला ना, तो आप बोलेंगे y डैश इक्वल टू या डी डी एक्स ऑफ y, y डैश डी डी एक्स ऑफ y एक ही बात कहलाती है, डी डी एक्स ऑफ एफ साइन एक्स। एफ साइन एक्स, बताइए एफ साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या होता? हम नहीं जानते, हम तो ये एफ एक्स का डिफरेंशियल जानते हैं। तो हम क्या करेंगे? साइन एक्स को अपने मन में एक्स मान लेंगे। तो बताइए एफ एक्स का डिफरेंशियल क्या होगा? एफ डैश एक्स। एक्स क्या है यहाँ पे? साइन एक्स इंटू जिसको माना उसका, साइन एक्स को एक्स माना था ना आपने, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स। बताइए समझ में आया डिफरेंशियल? यदि हम आपको एफ लॉग एक्स का डिफरेंशियल दे दें, कर लोगे? एफ लॉग एक्स का एफ डैश लॉग एक्स इंटू जिसको माना उसका 1/x। आया समझ में? ये होते हैं फंक्शन के डिफरेंशियल। आपको समझ में नहीं आया होगा कि ये एफ साइन एक्स क्या है। जैसे हम आपसे बोले कि एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर। देखिए एफ साइन एक्स माने साइन का फंक्शन। बताइए ये साइन का फंक्शन है कि नहीं है? इसका डिफरेंशियल कैसे निकालेंगे आप लोग? आप इसका डिफरेंशियल कैसे निकालेंगे? आप तो यही करते ना, साइन एक्स का क्या हो जाएगा? कॉस एक्स स्क्वायर इंटू जिसको माना उसका, यही तो करते हैं आप। ये साइन का एक फंक्शन है। आपने ध्यान रखना कि यहाँ पहला डिफरेंशियल करते हैं तो आप साइन का करते हैं, ना कि एक्स स्क्वायर का। सेकंड डिफरेंशियल जिसको माना उसका होता है। आप फिर से देख लीजिए, बताइए डिफरेंशियल किसका होगा? हमें एफ एक्स का डिफरेंशियल करना है, तो अब इसका डिफरेंशियल नहीं करते, इसका तो बाद में होता। बताइए एफ एक्स का डिफरेंशियल क्या होगा? एफ डैश एक्स होगा कि नहीं होगा? इंटू जिसको आपने माना था उसका डिफरेंशियल, एक्स का डिफरेंशियल 1 होगा। अब आइए एफ एक्स स्क्वायर का आपको डिफरेंशियल निकालना है, तो आप क्या करेंगे? एफ एक्स स्क्वायर का डिफरेंस, एफ एक्स क्यू का डिफरेंशियल निकालेंगे। तो पहले एफ का डिफरेंशियल होगा, एफ यहाँ क्या है? साइन, तो पहले साइन का डिफरेंशियल होगा, इसका नहीं होगा। साइन का डिफरेंशियल क्या होता है? कॉस एक्स। अब इंटू आपने जिसको माना है उसका, यहाँ पे एफ एक्स क्यू का डिफरेंशियल करना है, तो पहले एफ का डिफरेंशियल एफ डैश एक्स क्यू, पता है ना? एफ डैश एक्स क्यू इंटू जिसको माना उसका, एफ साइन एक्स का एफ डैश साइन एक्स इंटू जिसको माना उसका एफ लॉग एक्स का। देखिए ये डिफरेंशियल। अब आइए आप क्वेश्चन पे। अब हमें क्वेश्चन ऐसे कंपटीशन के क्वेश्चन है, ये कंपटीशन में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। आपको क्या दे दिया उसने? एफ डैश 1 इक्वल टू 2 दे दिया, एंड फंक्शन दे दिया आपको, ये दे दिया, और वो कह रहा कि फाइंड डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू एक्स इक्वल टू ई। आपको देख के लगेगा कि बहुत गंदा पढ़ा रहे हैं, बहुत कंपटीशन में बहुत टफ। अरे आपको पढ़ा ही नहीं जाता, बोर्ड में आपको इससे रिलेट किया ही नहीं जाता है, इसलिए क्योंकि हमें भी तो आना चाहिए, तब तो हम रिलेट करेंगे, है कि नहीं? हमें गिवन है एफ डैश 1 इक्वल टू 2 एंड वाई इक्वल टू एफ लॉग एक्स, फाइंड डी डी एक्स ऑफ वाई एट एक्स इक्वल टू ई। अब हम क्या करेंगे? ये हमें दिया था, तो हम पहले डी डी एक्स ऑफ वाई निकाल लेंगे। बताइए डी डी एक्स ऑफ वाई क्या होगा? आप बताइए। आप पहले एफ का डिफरेंशियल होगा एफ डैश लॉग एक्स टू द बेस, ठीक है ना? हम आप उसको डिफरेंशियल सिखा चुके हैं। बताइए एफ लॉग एक्स का डिफरेंशियल क्या होगा? एफ डैश लॉग एक्स टू द बेस ई इंटू आपने जिसको माना था डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स टू द बेस ई। अब आप एफ डैश लॉग एक्स टू द बेस ई इंटू लॉग एक्स टू द बेस ई का डिफरेंशियल 1/x। इस प्रकार आपके पास डी डी एक्स ऑफ वाई आ गया। लेकिन उसने तो कहा था कि डी डी एक्स ऑफ वाई एक्स इक्वल टू ई पर फाइंड कीजिए, डी डी एक्स ऑफ वाई एक्स इक्वल टू ई पर फाइंड कीजिए। इसलिए एक्स इक्वल टू ई पर डी डी एक्स ऑफ वाई एक्स इक्वल टू ई हम पुट कर देंगे। हमें डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू एक्स इक्वल टू ई पर फाइंड करना है, तो एफ डैश
log e टू द बेस ई इंटू 1 अपॉन ई। आपको पता है ये 1 होता है, तो डी डी एक्स ऑफ वाई एट एक्स इक्वल टू ई, डी डी एक्स ऑफ वाई एट एक्स इक्वल टू ई, ये हो जाएगा 1 log e टू द बेस ई 1 हो जाएगा एफ डैश 1 इंटू 1 अपॉन ई। आपको एफ डैश 1 की वैल्यू 2 दी थी, तो आपका आंसर आ जाएगा 2 अपॉन ई। ये इस प्रकार से आपका आंसर हो गया। अब आप देखिए दूसरा क्वेश्चन, कोई परेशानी नहीं है, बताइए कहाँ आपको परेशानी लग रही। लेकिन जब हमने नहीं देखा होगा तो हम कहेंगे भैया ये तो घबरा जाएंगे, क्वेश्चन देखते ही साथ ही घबरा जाएंगे। ठीक है, ये हम आपको केवल परिचय दे रहे हैं, जिससे आप क्वेश्चन को देख के डरे नहीं, उससे उस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से देखेंगे। ये तो हमारा परिचित का क्वेश्चन है। फिर देख लीजिए, आपको एफ डैश 1 की वैल्यू 2 दी थी और ये फंक्शन दिया था, उसने कहा था डी डी एक्स ऑफ वाई एक्स इक्वल टू ई पर फाइंड कीजिए। तो आपने क्या किया, वाई इसका डिफरेंशियल किया, एफ लॉग एक्स का एफ डैश लॉग एक्स इंटू जिसको माना उसका 1 अपॉन एक्स। अब उसने कहा था एक्स इक्वल टू ई पर बताना है डी डी एक्स ऑफ वाई, तो एक्स इक्वल टू ई पर डी डी एक्स ऑफ वाई, तो हमने एक्स इक्वल टू ई पुट कर दिया, एफ डैश लॉग ई टू द बेस ई इंटू 1 अपॉन ई। इसकी वैल्यू 1 होती है, लॉग ई टू द बेस ई कितना होता है 1, तो ये हो जाएगा एफ डैश 1 इंटू 1 अपॉन ई। एफ डैश 1 की वैल्यू उसने हमें 2 दी, तो 2 इंटू 1 अपॉन ई, 2 अपॉन ई आंसर हो गया। अब आप इस क्वेश्चन को देखिए, कहीं से डरने की आवश्यकता नहीं है। इफ f1 इक्वल टू 4, f1 की वैल्यू कितनी दी है 4, f डैश 1 इक्वल टू 2, ये सब बात की चीजें हैं। आप तो फंक्शन पे आइए, फाइंड द वैल्यू ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ इसकी विद रिस्पेक्ट टू x एट x इक्वल टू 0। क्या कहा उसने, फाइंड द वैल्यू ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ लॉग, ये आपको एक फंक्शन दिया है y इक्वल टू लॉग f e पे पावर x। ठीक है, ये आपको इसका x के रिस्पेक्ट में विद रिस्पेक्ट WR विद रिस्पेक्ट टू x। फिर देख दिए उसने ये दिया और वो कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव ऑफ इतना विद रिस्पेक्ट टू x। आप इसको y मान लीजिए, क्योंकि इतना बड़ा बोलने में बड़ी परेशानी आती है, तो हमने इसको y मान लिया। आप क्या पढ़ो, इसको y मान के पढ़ो। क्या लिखा, फाइंड द वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, यानी आपको क्या प्राप्त करना है, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। बोला था ना, आपको बोला था ना कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को आप बोलते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। बोला था ना आपको, हमने सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को पढ़ना कैसा बोला था, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x बोला था ना। डी क्यू बाई डी एक्स क्यू क्या बोला था हमने, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अब आप उसको पढ़िए, फाइंड द वैल्यू ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। बताइए डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, यानी वो क्या बोल रहा है आपका, वो बोल रहा है डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x एट x इक्वल टू 0। आज समझ में आया क्वेश्चन, यानी उससे ये बोला कि डी डी एक्स ऑफ वाई बताइए x बराबर 0 पर। अब हम क्वेश्चन देख के ही भग गए, अरे मर गए कि ये क्या लिख दिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ। इसीलिए हमने आपसे बोला ना, हमने थोड़ा सा आपको बोलने का प्रयास किया है। हमें पता था ये आज हम बोल रहे हैं डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को हमने बोला था डेरिवेटिव ऑफ y, ठीक है, बोला था ना। अब आप आइए, ये फाइंड द वैल्यू ऑफ द डेरिवेटिव, आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। डेरिवेटिव ऑफ, इसे हमने y मान लिया, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। आपको डी डी एक्स ऑफ y फाइंड करना है एट x इक्वल टू 0। तो पहले तो आप x इक्वल टू 0 पर डी डी एक्स ऑफ y फाइंड करिए। तो आप डिफरेंशियल करने जाएंगे ना, देखिए डिफरेंशियल करें, देखिए डी डी एक्स ऑफ y क्या कहलाएगा, आप इसे मान लीजिए x। भैया हम log x का डिफरेंशियल जानते हैं, पता है ना, log x का 1 अपॉन x होता कि नहीं, इंटू जिसको माना उसका डी डी एक्स ऑफ f e की पावर x। बताइए नहीं समझ में आया, इसको आपने x माना तो log x का क्या होगा 1 अपॉन x इंटू जिसको माना उसका। चलिए आप आगे, डी डी एक्स ऑफ y
1/f e टू द पावर x। अब बताइए f e पे पावर x का डिफरेंशियल क्या होगा? अभी आप लोगों ने बोला था ना, हम तो भैया fx का डिफरेंशियल जानते हैं, बोला था ना, तो हम क्या करेंगे, इसे मान लेंगे x। तो बताइए fx का डिफरेंशियल क्या होगा? fx का डिफरेंशियल f डैश x होता है। x क्या है यहाँ पे? e पे पावर x है, ठीक है। अब इनटू जिसको माना उसका, आपने e पे पावर x को x माना था, इनटू जिसको माना उसका। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या बताओ, क्या इसमें क्या कठिन लग रहा? अब तो ये बताइए, आपको एक दिन डर लगेगा, आप घुसिए तो हमने आपको केवल लास्ट के जो आपने हमारे 3-4 वीडियो देखे हैं बहुत फास्ट इसलिए बताए हैं कि हमने आपको सक्षम बना दिया है। आप अपने पैरों पर खड़े हो गए, बैसाखियां खत्म, अब आप खुद बनिए आगे। एक और प्रयास हमारा ये देखिए आप, f1 = 4, f'1 = 2, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, अर्थात ddx ऑफ y फाइंड कर दिए एट x बराबर 0। y = ये दिया था, बताइए इसे मान लिया हमने x। जनरल log x का डिफरेंशियल क्या होगा? 1/x इंटू जिसको माना उसका। चलिए ये एज इट इज, इसका डिफरेंशियल करने गए, f डैश x का डिफरेंशियल क्या होता है? fx का डिफरेंशियल f डैश x, ये हो गया, इंटू जिसको माना उसका। क्या परेशानी है बताइए? थोड़ा सा हम यहां लिखें दे रहे इसको, वहां जगह कम है, ठीक है। आपने ddx ऑफ y की वैल्यू निकाल ली है। अब वो कह रहा x बराबर 0 पर ddx ऑफ y फाइंड कीजिए, इसलिए ddx ऑफ y x = 0, x = 0 पर ddx ऑफ y, x = 0 पर निकालना तो हम क्या करेंगे, जहां जहां x है वहां वहां हम 0 रख देंगे। 1/f e की पावर 0 रख दिया, e की पावर 0 इंटू f डैश e टू द पावर 0। देखिए हमने f डैश e टू x के स्थान पर 0 रख दिया, इंटू और देखिए इंटू e टू द पावर 0, f डैश e टू द पावर 0 इंटू e टू द पावर 0 अपॉन f डैश e टू द पावर 0। ये हो गया। देखिए आप किसी भी नंबर की पावर 0 हो उसे 1 बोलते, तो ये f डैश 1 हो गया, दिख रहा, ये इंटू 1 हो गया और ये f1 हो गया, f1 हो गया। अब आप देखिए f डैश 1 की वैल्यू आपको कितनी दी है? 2 दी है, एंड f1 की वैल्यू कितनी दी है आपको? f1 की वैल्यू कितनी दी है? देखिए इस क्वेश्चन में f1 की वैल्यू कितनी? ये अरे यार ये देखा क्वेश्चन, देखो f डैश 1 वहां भैया ये वाला क्वेश्चन इसका है, ये वाला क्वेश्चन आप वहां दे दो देखने के लिए, वो वाला क्वेश्चन यहां कर दिया हमने। चलो फिर से देखें, चलो f डैश 1 कितना है? 2, और f1 कितना दिया? 4 1/2। देखिए ये वाली वैल्यू उसको देना पड़ेंगी, समझ में आया? यहाँ ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं ना आप, तो देखिए तो यहाँ से आपको ये वैल्यू जो रखना है, x बराबर 0 आपने यहाँ रखी ना, तो अब बताइए f डैश e पे पावर 0 कौन क्या हो जाएगा? 1, ये क्या हो जाएगा? 1, ये क्या हो जाएगा? 1। तो आपको काय की वैल्यू चाहिए? वहाँ जाएंगे देखने, वो वाला क्वेश्चन है कर रहे हैं हम यहाँ पे। आए समझ में? ये 2 4 1/2 आया समझ में? आप इन क्वेश्चन को उतारिए, फिर हम कुछ क्वेश्चन और बताएंगे। बड़ी देखिए उसी टाइप के ये 2 क्वेश्चन और देखिए आप। एक क्वेश्चन ये दिया, इफ f डैश x = अंडर रूट इतना एंड y = इतना, देन फाइंड ddx ऑफ y = x = 1। x बराबर 1 पर आपको ddx ऑफ y फाइंड करना है, कोई टेंशन की आवश्यकता नहीं है, आप तो सीधा अब आप f डैश x की वैल्यू दे दी उसने। ऐसा लग रहा होगा f डैश x क्यों दे दिया? पिछली बार है ध्यान, उसने देखो इस क्वेश्चन में उसने f डैश 1 दे दिया, f डैश 1। अरे उसने आपको सुविधा कर दी, f डैश 1 चाहिए, f डैश 2 चाहिए, f डैश 3 चाहिए ना, सब कुछ दे दिया उसने तो आपके लिए। क्या घबराना, समझ में आई ना? आपको उसे सुविधा कर दी, इससे डराना नहीं कि ये क्या दे दिया। वो कह रहा है इसने तो यहाँ पे केवल f डैश 1 की वैल्यू दी है इसने। मान लो f डैश 2 की जरूरत पड़ जाए तो, अभी देखा आपने
एक की वैल्यू अपन को जरूरत पड़ी थी, अपन डर गए थे। क्वेश्चन यहाँ का क्वेश्चन यहाँ कर रहे थे अब, ठीक है ना। चलो जल्दी से आगे बढ़ें। अब देखिए ये है हमारा फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर, ये दिया है। हम आपको इसका डिफरेंशियल करना सिखा ही चुके हैं। बताइए डी डी एक्स ऑफ वाई क्या होगा, एफ डैश एक्स स्क्वायर इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या हमने आपको बोला था कि हम तो भैया एफ एक्स का डिफरेंशियल जानते हैं, एफ एक्स का डिफरेंशियल एफ डैश एक्स होता है। उसने हमें एफ डैश एक्स स्क्वायर दे दिया, हमने एक्स स्क्वायर को एक्स मान लिया। बताइए तो इसे हमने एक्स मान लिया तो एफ एक्स का एफ डैश एक्स इंटू जिसको माना उसका। तो देखिए डी डी एक्स ऑफ वाई आपका आया, डी डी एक्स ऑफ वाई आया आपका एफ डैश एक्स स्क्वायर इंटू 2x आ गया। अब उसने कहा था कि x इक्वल टू 1 पे डी डी एक्स ऑफ वाई फाइंड कर लिए, तो डी डी एक्स ऑफ वाई एट x इक्वल टू 1 क्या होगा, हम x इक्वल टू 1 पुट कर देंगे, एफ डैश 1 आ जाएगा इंटू 2 इंटू 1 आ जाएगा। एफ डैश 1 की वैल्यू आप यहां से निकाल लीजिए। एफ डैश 1 की वैल्यू कितनी आएगी, एफ डैश 1 की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 2 माइनस 1 यानी 1 आएगी। ये है 1, इसकी वैल्यू कितनी निकल रही है 1 इंटू 2 इंटू 1, आपका आंसर आ जाएगा 2। देखने में लग रहा कि ऐसा सवाल होगा, ऐसा सवाल होगा, कुछ नहीं है सवाल में। बताइए क्या परेशानी है, इससे डरा नहीं, ये तो हमें सुविधा के लिए दे दिया है। अगर मान लो एफ डैश 2 आ जाता तो अभी निकाल लेते, एफ डैश 3 जिसकी जरूरत पड़ती वो निकाल लो, वो तो आपको सुविधा के लिए। मेन क्वेश्चन आपका ये है, इस पर गौर करिए डिफरेंशियल। अब आ जाइए आप इस पे, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है f0 इक्वल टू f1 इक्वल टू 0। वो कह रहा f0 की वैल्यू भी 0 है, f1 की वैल्यू भी 0 है, f डैश 1 उसने आपको 2 दिया है और फंक्शन ये दिया। चलो पहले राइट द वैल्यू ऑफ डी डी एक्स ऑफ वाई। आप समझ गए होंगे x बराबर 0 पर। देखिए फंक्शन है आपका y एफ ई की पावर x इंटू ई की पावर एफ एक्स, ये आपका फंक्शन है। आप जब डिफरेंशियल करेंगे, एक फंक्शन ये दिया, एक फंक्शन ये दिया, तो आपको मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। देखिए डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू डी डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन, डी डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज इंटू सेकेंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशियल डी डी एक्स ऑफ एफ ई की पावर एक्स। बस अब आराम से फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डी डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट। अब आप क्या करेंगे, आप एफ ई की पावर एक्स एज इट इज लिख दिया इंटू इसको मान लेंगे आप x, क्योंकि आप तो e पे पावर x का डिफरेंशियल जानते हैं ना, तो e पे पावर x का e पे पावर x इंटू जिसको माना उसका। आपने एफ एक्स को x माना था तो इसका डिफरेंशियल क्या होता है f डैश x, जिसको माना प्लस e पे पावर एफ एक्स एज इट इज। और देखिए एफ ई पे पावर x का डिफरेंशियल कैसे निकालेंगे, बताइए। एफ एक्स का डिफरेंशियल जानते हैं हम एफ एक्स का डिफरेंशियल जानते हैं, तो हम इसे मान लिया हमने x, तो एफ एक्स का डिफरेंशियल हो जाएगा एफ डैश एक्स इंटू जिसको माना उसका e टू द पावर x। ये दिख रहा कि ये दिख रहा, ये e टू द पावर x ध्यान से देखना, ठीक है। अब आपका ये डिफरेंशियल आ गया, समझ में आ रहा। आपको क्या करना था, आपको तो x इक्वल टू 0 पर निकालना था, x इक्वल टू 0 पर डी डी एक्स ऑफ वाई। चलिए x इक्वल टू 0 रखें, f ई टू द पावर 0 रख दिया इंटू ई टू द पावर f0 इंटू एफ डैश 0। समझ में आ रहा क्या कर रहे हैं हम। आपने पहले डी डी एक्स ऑफ वाई फाइंड कर लिया, अब आप x इक्वल टू 0 रख रहे हैं, प्लस अब हम यहां पहुंच गए e की पावर f0 इंटू एफ डैश e टू द पावर 0 इंटू ई टू द पावर। देखिए आपने क्या किया, हमने यहाँ पे e की पावर 0 लिख दिया, ये लिख दिया।
यहाँ पे e पे पावर एफ एक्स था तो एफ 0 लिख दिया, एफ डैश एक्स था एक्स के स्थान पे 0 लिख दिया, e की पावर एफ एक्स था एक्स के स्थान पे 0 लिख दिया। देखिए हमने सब ऐसे कर दिया। अब आप देखिए f1 हो जाएगा, क्योंकि पता है आपको e टू द पावर 0 1 होता है। डी डी एक्स ऑफ वाई एक्स इक्वल टू 0 पर चल रहा, आप ये जरूर लिखते जाइए, ठीक है। ये क्या हो जाएगा f0 e की पावर f0, अभी इसको ऐसे लिखे दे रहे हैं हम e की पावर f0, वैसे हमारे पास f0 की वैल्यू है, f0 की वैल्यू से 0 दी है, इकट्ठा रखेंगे, ठीक है। चलो f डैश 0 की वैल्यू नहीं दी। अब आपको यहाँ डर लगेगा, f डैश 0 क्या है? ये क्वेश्चन तो हम कर रहे हैं लेकिन दिमाग हमारा यहाँ रहता है। हमने देखा कि अरे मगर यहाँ तो f डैश 0 की वैल्यू नहीं दी, लेकिन आप थोड़ा धैर्य रखें। कैसे धैर्य रखें? हम यहाँ ये भाषण क्यों दे रहे हैं कि धैर्य रखें? इसलिए दे रहे, हमने यहाँ पर देख लिया कि f1 की वैल्यू तो 0 हो गई, f1 की वैल्यू 0 है, इसलिए हमें f डैश 0 की वैल्यू चाहिए ही नहीं थी। डर तो लगा था ना डर कि f डैश 0 की वैल्यू तो दी ही नहीं उसने तो हमें f डैश 1, लेकिन क्यों नहीं दी उसने f डैश 0 की वैल्यू? इसलिए नहीं दी कि वो कह रहा कि जब आप ये f1 की वैल्यू पुट करेंगे e पे पावर 0 1 हो गया, ये एज इट इज, और ये f डैश 0 भी हमने अभी एज इट इज लिख दिया, ठीक है, प्लस e पे पावर f0 भी हमने एज इट इज लिख दिया है, प्लस इंटू f डैश e पे पावर 0 को हमने 1 लिख दिया, इंटू e पे पावर 0 को 1। अब देखिए लास्ट लाइन, देखो बताइए f1 की वैल्यू कितनी थी? 0 थी ना, f1 0 था, इसलिए हमें f डैश 0 की जरूरत। बताइए जब ये 0 हो जाएगा और 0 का ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा ना। बताओ, उसने f डैश 0 की वैल्यू नहीं दी थी, डर तो लगा था, लेकिन धैर्य रखना है। अगर आपको f डैश 0 की वैल्यू तो पहले नहीं, पहले तो आगे तो बढ़ो कुछ, लेकिन जो आपने f1 की वैल्यू देख ली थी कि f1 की वैल्यू 0 है, तो हमें इनकी किसी की जरूरत ही नहीं थी। ये 0 हो गया 0। अब आ जाइए e पे पावर f0। बताइए f0 की वैल्यू कितनी है? 0। f0 की वैल्यू 0 है, देखो पढ़ लीजिए, इंटू f डैश 1 की वैल्यू कितनी दी है? f डैश 1 की वैल्यू देखिए उसने 2 दी है, इंटू 1 एज इट इज। देखिए ये तो 0 हो गया था, इसका मान कितना होता है? e पे पावर 0 का मान होता है 1 इंटू 2 इंटू 1 इक्वल टू 2। आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ? थोड़ा एक हम बोल रहे, एक बार आप प्रयास तो करिए। आपने डिफरेंशियल निकाल लिया, आप प्रयास तो एक बार पेन चला के देखिए, इतना टफ नहीं है। आप दो फलनों के गुणनफल का फॉर्मूला जानते हैं, आप f डैश एक्स का e पर पावर एफ एक्स का डिफरेंस दिया, थोड़ा स्लो होगा ना, लेकिन आप करिए, एक बार फिर देखना इस क्वेश्चन को। ये आप घर से करके ला, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। आप पिछले IIT में ये, अब हमें ईयर याद नहीं है, ये IIT में क्वेश्चन आ चुका है, उतार लीजिए आप लोग ये क्वेश्चन इस टाइप का। अब आप एक लास्ट क्वेश्चन और देख लीजिए, आप लोग IIT का 2011-12 का पेपर उठा के देखना, आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। कैसे? क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू लॉग यू एक्स अपॉन बी एक्स, u1 इक्वल टू v1 है, एंड ये इक्वल टू 2 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ डैश 1। एफ डैश 1 की वैल्यू वो फाइंड करना चाहता है। क्या करेंगे आप? सबसे पहले आप एफ डैश एक्स तो निकालिए। देखिए जो y इक्वल टू दिया होता था ना, वो अब आपको दिया है एफ डैश एक्स, ठीक है। क्या करना? एफ एक्स इक्वल टू आपको दिया है, गिवन एफ एक्स इक्वल टू लॉग यू एक्स अपॉन वी एक्स, ठीक। अब बताइए एफ एक्स इक्वल टू, आप इसको पढ़िए m, इसको पढ़िए n, तो log m अपॉन n क्या होता है? log ux माइनस log vx। समझ में आ रहा कि नहीं? log m अपॉन n हो गया कि नहीं हो गया?
अब हम डिफरेंशिएट करेंगे एफ डैश एक्स इक्वल टू, बताइए लॉग एक्स का क्या होता, 1/x। एक्स क्या है यहाँ पे, यू एक्स, इंटू जिसको माना उसका, इसको माना आपने तो इसको बोलेंगे यू डैश एक्स। बताइए यू एक्स का डिफरेंशियल, जिस प्रकार एफ एक्स का डिफरेंशियल एफ डैश एक्स होता था, उसी प्रकार यू एक्स का डिफरेंशियल यू डैश एक्स नहीं होगा। लॉग एक्स का 1/x इंटू जिसको माना उसका, यू एक्स का डिफरेंशियल यू डैश एक्स होगा। इसी प्रकार 1/vx इंटू जिसको माना उसका v डैश एक्स। आया समझ में। अब आप देखिए उसने कहा था f डैश 1 की वैल्यू फाइंड कीजिए, ठीक। बताइए f डैश 1 क्या होगा, 1/u1, ठीक है, u डैश 1 माइनस 1/v1 इंटू v डैश 1, ठीक है। अब बताइए u डैश 1 की वैल्यू कितनी दी है, u डैश 1 की वैल्यू आपको 2 दी है, और उसने कहा u1 को आप v1 लिख सकते हैं, लो लिख दिया v1, लिख दिया। u डैश 1 को आपने 2 लिख दिया, u1 को उसने कहा था u1 को आप v1 लिख सकते, माइनस v डैश 1 को उसने कहा था 2 लिख सकते। v डैश 1 की वैल्यू उसने 2 दी और v1 एज इट इज लिखा रहने दिया, 2/b1 माइनस 2/b1 0 आ गया। इस प्रकार ये IIT का क्वेश्चन है, हल हो गया। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, बस उतार लीजिए इसको। देखिए अभी तक आप लोग क्वेश्चन साधारण से पढ़ रहे थे फंक्शन पे, अब आप इस डिटर्मिनेंट का डिफरेंशियल करना सीखेंगे। आप जब डिटर्मिनेंट का डिफरेंशियल करना सीख जाएंगे तो इसके बाद हम आपको एडवांस में, जेईई एडवांस में जो क्वेश्चन आया है उसको करवाएंगे। लेकिन पहले आपको इस डिटरमिनेंट का डिफरेंशियल करना आना चाहिए। यदि आपको इसका डिफरेंशियल करना हो तो आप क्या करेंगे, आप तो जानते हैं ना, ये रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3, आप तो ये जानते हैं ना। तो आप क्या करना, एफ डैश एक्स इक्वल टू, पता क्या होगा, देखिए पहले रो नंबर 1 का डिफरेंशियल कर दीजिए, रो नंबर 1 का डिफरेंशियल करिए, रो नंबर 1 का 1 प्लस 0, एक्स का 1 हो जाए, ए स्क्वायर का 0, ए बी का 0, ए सी का 0, ठीक। और बाकी सब एज इट इज, रो नंबर 2 एज इट इज, रो नंबर 3 एज इट इज, लो प्लस प्लस। अभी आपने, अगर आपको डिटरमिनेंट का डिफरेंशियल करना हो तो आप क्या करेंगे, पहले रो नंबर 1 का डिफरेंशियल कर दीजिए, रो 2, रो 3 एज इट इज। अब आप क्या करेंगे, रो नंबर 1 एज इट इज, रो नंबर 1 एज इट इज, रो 2 का डिफरेंशियल कर देंगे। सेकंड डिटरमिनेंट में क्या करेंगे आप, रो 2 का डिफरेंशियल 0, ये 1 हो जाएगा, ये 0, और रो 3 एज इट इज, ठीक। अब आप प्लस लगाएंगे और थर्ड डिटरमिनेंट में, फर्स्ट डिटरमिनेंट में आपने फर्स्ट रो का डिफरेंशियल किया, सेकंड डिटरमिनेंट में सेकंड का डिफरेंशियल किया, और आप थर्ड डिटरमिनेंट में आप थर्ड रो का डिफरेंशियल करेंगे, और बाकी फर्स्ट और सेकंड एज इट इज रहेंगी। एक्स प्लस ए स्क्वायर, ए बी, ए सी, ए बी, एक्स प्लस बी स्क्वायर, बी सी, और या इसका डिफरेंशियल क्या होगा, 0 0 1 हो गया डिफरेंशियल। समझ गए ना। यदि आपको इसका डिफरेंशियल करना हो, यदि आपको इसका डिफरेंशियल करना हो तो आप क्या करेंगे, पहले रो नंबर 1 का डिफरेंशियल कर देंगे, ये एज इट इज, रो 2 का, इसमें रो 3 का, बाकी ये सब एज इट इज रहेंगे। आपने देखिए अब इसको आप सॉल्व कर देंगे। अब आपको डिटरमिनेंट हल करना आता है कि नहीं आता, इसको आप रो नंबर, इसमें R1 के रिस्पेक्ट में आप इसका एक्सपेंस कर देंगे, इसका R2 के रिस्पेक्ट में इसका एक्सपेंस कर देना, इसका R3 के रिस्पेक्ट में, और सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा। आप भूल गए होंगे, इसलिए हम कम से कम इसका आपको R1 के रिस्पेक्ट में, ठीक है, आप इसके आप R1 के सापेक्ष आपका इसका एक्सपेंस करके दिखा रहे हैं, करके दिखाएं। कैसे करते थे, 1 बाहर हो गया तो ये कैंसिल, याद है ना। और x प्लस बी स्क्वायर का हमने मल्टीप्लाई किया x प्लस सी स्क्वायर से, ठीक है, और माइनस इसका बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो गया।
समझ ना, ये कैंसिल, इनका इनमें माइनस। लो जी आपका इसका तो हो गया। अब आप यहां आ जाइए, थोड़ा सा ध्यान में रखना। अब आप लोग इसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये पता है ना, ये 11 नंबर था, A11 यानी 1+1 यानी इवन था, ये इवन, इसलिए आपने यहां 1 पॉजिटिव लिखा। आप यहां आइए, ये 21 नंबर है, ये 21, ये 22, 23। आप इसे बोलते ना 11, 12, 13 बोलते ना, A11, A12, A13। ये क्या है आपका A21, A22, A23, ठीक है ना। तो आपने अब इसका डिफरेंशियल उसका प्रसार करेंगे, R2 के साथ ही प्रसार कर रहे हैं तो क्या होगा, 0 का तो 0 हो जाएगा, समझ रहे ना, 0 का तो 0 हो जाएगा। अब जी है 22, तो 22 में क्या लिखेंगे आप, +1, 22 को क्या लिखेंगे, +1। अब आप देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। अब आपको दिख रहा x + a² इंटू x + c² माइनस, अब आप इसका ये कैंसिल हो गया था, और आप ये लिख दीजिए a² bc माइनस a² bc, ठीक है, a² bc। आप देख लीजिए, हमने आपको प्रसार करना नहीं सिखाना है हमें। अब आ जाइए आप यहाँ पे, तो देखिए R3 के रिस्पेक्ट में प्रसार कर रहे हैं, ये है 31, 32, 33, ये भी आप इवन है तो +1 ही आएगा, प्लस ये कैंसिल क्या आएगा, x + a² इंटू x + b² माइनस a² b²। ऐसा लग रहा है जैसे ये यहाँ पे आपका गलती हुआ हो उतारने में, हमी से गलती हुआ हो, क्योंकि इसमें b² c² आ रहा, इसमें a² b² आ रहा, तो निश्चित इसमें a² c² ही आना चाहिए, ऐसा लग रहा। हो सकता हमने कहीं पे यहाँ पे गलती उतार दिया हो, यहाँ पे a b होगा शायद, हमने ऐसा लिख दिया। हम क्योंकि हमने बोला ना हम प्रसार नहीं करना। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए, और आप इसका अब कैसे सॉल्व करेंगे, इनका मल्टीप्लाई, इनका मल्टीप्लाई, ये बाद में लिख दीजिए -b² c², ठीक है। तो आपका ये आंसर है, हम आपका आंसर लिख के दिखाएं दे रहे। आंसर इसका आ जाएगा 3x² + 2x a² + b² + c²। आपका ये आंसर आएगा सॉल्व करने पर, करके देख लीजिए, आएगा, हर हालत में आएगा, आप देख लेना करके, ठीक है। थोड़ा सा ये क्वेश्चन देखिए आप लोग, ये क्वेश्चन हमने गलत उतार दिया, यहाँ पे C था तो यहाँ भी C हो जाएगा और यहाँ भी C हो जाएगा। अब आप तो कर लेंगे ना, हमने बोला ना। अब आप ये देख लिया होगा आपने, यहाँ पे ये भी हमने आपका C कर दिया, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे AC था, हमने A भी उतार दिया था। अब आप इतना समझदार हैं, आपको तो मैन रो नंबर 1 का डिफरेंशियल, रो 2 और रो 3 एज इट इज, रो 2 का डिफरेंशियल 1 और 3 एज इट इज, रो 3 का डिफरेंशियल प्लस लगा के, और फिर आप एक्सपेंस करना है इसका R1 के रिस्पेक्ट में, इसका R2 के, इसका, फिर आपको इसका हल करेंगे, इतना आ जाएगा, ठीक है। उतार लीजिए। एक और क्वेश्चन आप सारणिक पर आधारित क्वेश्चन देखेंगे। देखिए ये वाला क्वेश्चन है, इफ FRX, GRX एंड HRX where R = 1, 2, 3 are polynomial in X such that FAR, GAR, HAR आपस में इक्वल हैं। ये पूरे क्वेश्चन की मेन लाइन होगी। FRA = GRA = HRA, ये आपके क्वेश्चन की मेन लाइन होगी, ठीक है। एंड fx = ये दिया, फाइंड f' at x = a, at x = a। आपको x = a पे ये आपको फाइंड करना है। समझ में आई क्या बोलना है उसने, f', ये आपको fx दिया, आपको f' x = a पर फाइंड करना है। क्या करेंगे आप, f' निकालने जाएंगे। f' कैसे निकाले जाएंगे,
पहले फर्स्ट रो का डिफरेंशियल करेंगे एफ डैश F1 डैश एक्स, F2 डैश एक्स, F3 डैश। बताइए Fx का डिफरेंशियल क्या बताया था हमने, F डैश एक्स। बताइए F1x का डिफरेंशियल क्या होगा, F1 डैश एक्स, F2 डैश एक्स, और सेकेंड रो और थर्ड रो एज इट इज। अब आप देखिए प्लस लगा देंगे और सेकेंड रो का डिफरेंशियल कर देंगे फर्स्ट रो और थर्ड रो एज इट इज। आप थर्ड रो का डिफरेंशियल कर देंगे फर्स्ट और सेकेंड एज इट इज। ये हो गया देखिए आपका डिफरेंशियल। अब आप क्या करेंगे, नहीं समझ में आया, ये डिफरेंशियल तो आपको समझ में आया होगा ना। पहले फर्स्ट रो का डिफरेंशियल किया प्लस सेकेंड रो का डिफरेंशियल किया प्लस थर्ड रो का डिफरेंशियल किया प्लस। अब आप क्या करेंगे, ये डिफरेंशियल हो गया। अब आप क्या करेंगे, उसने तो कहा एफ डैश ए की वैल्यू फाइंड करिए, एफ डैश एक्स इक्वल टू ए पर फाइंड करिए। उसने क्या कहा, एफ डैश एक्स की वैल्यू एक्स इक्वल टू ए पर फाइंड करेंगे। तो आप क्या करेंगे, एफ डैश ए की वैल्यू निकालेंगे एक्स इक्वल टू ए पर। बताइए एक्स इक्वल टू ए पर एफ डैश ए क्या हो जाएगा, निकालें, एक्स के स्थान पर ए रख देंगे, एक्स के स्थान पर ए रख देंगे, एक्स के स्थान पर। ऐसा पूरी जगह करते रहेंगे, एक्स इक्वल टू ए रखते रहेंगे। एफ डैश ए की वैल्यू आ गई, देखिए जी एफ डैश ए ये आ गई है आपकी, देखिए एफ डैश ए। बताइए उसने कहा एफ डैश एक्स निकालिए, हमने पहले एफ डैश एक्स निकाल लिया था, आपने देखा होगा। फिर उसने कहा एफ डैश एक्स एट एक्स इक्वल टू ए पर फाइंड कीजिए, तो हमने एक्स इक्वल टू ए रख दिया था और देखिए एक्स के स्थान पर ए रख के हमने एफ डैश ए की वैल्यू फाइंड कर ली। यहां तक तो आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा, लेकिन खेल तो यहीं से शुरू है। और हमने आपको बोला था ये है मेन चीज, इस पे गौर करना। एफ डैश एफ जी ए और एच ए आपस में बराबर होते हैं। इस ए की वैल्यू कितनी दी है उसने, ए आर की वैल्यू उसने दी है 1 2 3 दी है। इसका मतलब F1 इक्वल टू G1 इक्वल टू H1, समझ गए ना। इसका मतलब F2 इक्वल टू G2 इक्वल टू H2। हम लिखेंगे नहीं, हम आपको केवल बोल के दिखा रहे हैं। F3 इक्वल टू G3 इक्वल टू H3। आपकी इच्छा, आप F1A को H1A लिख सकते, आपकी इच्छा हो तो F1A को G1A लिख सकते। ये पूरा खेल है, इस खेल को अच्छी तरह समझना, जो कि अब हम करने जा रहे हैं। देखिए हम क्या करने वाले हैं, देखना हम क्या आपने कहा G1A को H1A लिख सकते, आपने अभी कहा G1A को H1, तो हम इसे H1A लिख देंगे। आपने कहा कि G2A को H2A लिख, तो बताइए H2A आ गया। आपने कहा कि G3A को H3A लिख, तो इसे लिख देंगे हम H1A, इसे लिख देंगे H2A, इसे लिख देंगे H3A। तो आपकी दो रो समान हो जाएंगी। आपको पता है यदि सारणिक में 1 1 1 या 3 3 3 3 3 3 या ऐसे कर लो 1 2 3 1 2 3 और ये 5 6 7, आपको पता है सारणिक में यदि दो रो समान हो तो सारणिक की वैल्यू 0 हो जाती है। आपको ये पता है कि नहीं। आप फिर देखिए, यहीं पे हम पूरा क्वेश्चन दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, हमारे पास इतनी जगह नहीं है। क्या करेंगे, देखिए आपको बता, उसने कहा कि G1A को R इक्वल टू क्या रखते हैं आप, R इक्वल टू 1 2 3 रखिए। अगर हम R इक्वल टू 1 रखते हैं तो G1A को हम H1A लिख सकते हैं, तो हम G1A को क्या लिख देंगे, H1A। इसी प्रकार R इक्वल टू 2 भी तो रख सकते हैं। बताइए तो G2A को क्या लिख देंगे हम, H2A। G3A को क्या लिख देंगे, इसे लिख दिया हमने H1A, ये भी H1A है। इसे लिख दिया हमने H2A, ये भी H2A है। इसे लिख दिया हमने H3A और ये भी H3A है। तो दो रो समान हो गई कि नहीं हो गई। ये तो आपका शो पीस है। इसको डैश का, आपको उसने डैश का कोई रिलेशन नहीं दिया, आपको उसने डैश का कोई रिलेशन नहीं दिया, तो आप इस पर गौर ही नहीं करना। जब आप यहां आएंगे तो इस पर गौर नहीं करना, डैश वाले पे। इन दो को देखिए। आप देखिए फिर यहां बताइए F1A को आप G1A लिख सकते कि नहीं, तो F1A को F1A को H1A लिख सकते कि नहीं। F1A को आप H1A, आपको तो मिलाना है ना। F1A को आप H1A लिख देना। F2A को क्या लिख सकते हैं बताइए, F2A
इक्वल टू H2A होगा, इसे आप H2A लिख देना। इन दो में मैचिंग करना, ये 100 पीस है आपका। इसी प्रकार आपका ये 100 पीस है, इन्हें देख के आप मैचिंग करेंगे। देखिए हम अब अगली लाइन पहले मिटा दें, ये बंद। अब हम अगली, देखिए ये वाली लाइन आ गई थी ना, आपने F' A निकाल दिया था, x के स्थान पर A लिख दिया था, याद है, x के स्थान पर। अब आप ये देखिए, ये लाइन देखिए, ये लाइन R इक्वल टू 1 2 3 रख सकते, यानी वो ये बोल रहा है आपसे कि F1A G1A और H1A आपस में इक्वल हैं, F2A G2A H2A आपस में इक्वल हैं। इसी प्रकार F3A G3A और H3A आपस में इक्वल हैं। अब आपने क्या किया, देखिए ये हमने पहले x के स्थान पर लिख के ये आ गया था। अब हमने क्या किया, हमने आपसे बोल चुके डैश 100 पीस है, आप इस पर निगाह नहीं, इस पर बिल्कुल गौर नहीं करिए। आप तो क्या करें, G1A को देखिए, आप G1A को H1A लिख सकते कि नहीं, हमें इसको इससे मैच करवा रहे हैं। देखो G1A को जब H1A लिख देंगे आप कहेंगे G1A को F1A क्यों नहीं लिख रहे? अरे हम भैया हम इससे मैच करवा रहे हैं। G1A को H1A इसलिए लिख रहे हैं, G1A को H1A इसलिए लिख रहे हैं जिससे कि ये वाली रो और ये वाली रो समान आ जाए, और दो रो समान आ जाएगी। तो देखिए हमने क्या किया, देखो इस लाइन में ये एज इट इज लिख दिया, देखिए आप, और ये थर्ड लाइन भी हमने एज इट लिख दी। केवल हमने क्या किया, G1A को क्या लिख दिया H1A, G2A को क्या लिख दिया H2A, G3। ये ऐसा क्यों लिखा, हमने इससे मैचिंग की। देखिए हमारी दो रो समान हो गई। आपको पता है ना, यदि किसी सारणिक में दो रो समान हो, सारणिक का मान 0 होता है। अब आ जाइए आप यहाँ पे, देखिए इसको देखना हमने क्या किया। ये तो 100 पीस है हमारा, डैश वाला तो 100 पीस है। हम इन दो को मैच करेंगे। बताइए F1A को H1A लिख सकते कि नहीं, F2A को H2। देखिए हमने क्या किया, F1A को क्या लिख दिया H1A, F2A को क्या लिख दिया H2A, F3A को क्या लिख दिया H3A, और ये एज इट इज, ये एज इट इज। देखिए आप, इससे क्या हुआ, दो रो समान हो गई कि नहीं हो गई? बताइए, दो रो समान हो, सारणिक का मान, इस सारणिक का मान भी क्या आएगा 0 आएगा। इसी प्रकार ये काम हमने यहाँ भी किया है, आप देख लीजिए 0 आया। क्या किया हमने, डैश वाला, जो डैश वाला हो तो एज इट इज लिख दिया। अब हमने देखा इन दो में, बताइए F1A को क्या लिख सकते हैं हम, F1A को हम G1A लिख सकते, G1A लिख दिया। देखो F2A को G2A, F3A को, हमें इन दो को मैच करवाना था, इसलिए हमने G1A लिखा। H1A भी तो लिख सकते, हम H1A नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने तो ये बताना कि दो रो समान है, सारणिक का मान 0, इसलिए हमने ऐसा कर दिया। देखिए इसका उत्तर 0, ये 0, ये 0, तो पूरा आंसर क्या आएगा 0। इस प्रकार देखो हमने आधा क्वेश्चन मिटा दिया। अब आप समझ लें, आप स्टिल कर करके आप इसको देखें, अच्छी तरह पढ़ें। यदि आप लोग और अच्छी तरह से पढ़ते रहे, हमें आपसे पता चलता रहता है कि आपका व्यूज़ कितने आ रहे हैं, आपने कितने टाइम तक हमारी वीडियो देख रहे हैं। अगर आप और अच्छा पढ़ते हैं, हमें और उत्साह देते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आपको पिछले 20 ईयर्स के IIT के पेपर में जो डिफरेंशियल आया है और UPTU के, तो हमने आधे से ज़्यादा क्वेश्चन आपको करवाई दिए हैं, पूरा करवाएंगे हम। आप मैथ लिए, आप कंपटीशन से रिलेट होइए, थोड़ा सा हमारा प्रयास है, थोड़ा सा आप प्रयास करिए, सफलता निश्चित मिलेगी। बोर्ड आपके आगे लगेगी नहीं, बोर्ड का पेपर तो आप चुटकियों में हल करके दिखा देंगे। धन्यवाद।